मेरा नाम राम सेवक पटेल लकी नंबर 1 चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कक्षा 10 की NCERT त्रिकोणमिति या ट्रिगोनोमेट्री से यह वीडियो रहेगा, जो कि जादू की तरह काम करेगा। त्रिकोणमिति का प्रत्येक पॉइंट आप लोगों को प्रत्येक शब्द समझ में आएगा। तो अब चलते हैं त्रिकोणमिति की ओर। त्रिकोणमिति इधर लिख लेते हैं, त्रिकोणमिति। इसी को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो त्रि का मतलब होता है 3 दोस्तों, कोण का मतलब होता है कोण, और मिति का मतलब होता है माप। यानी 3 कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति कहलाता है। चलिए दोस्तों, अपन को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जितना ज़रूरी है उतना पढ़ना है। तो मैं आपको बता दूं, जो 6 क्रमानुसार महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आप लोगों को क्रमशः याद करने होंगे, जो कि त्रिकोणमिति को आसानी से आप हल कर सकें। तो मैं बताता हूं जो 8 महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो पहला लेंगे अपना साइन थीटा, दूसरा लेंगे कॉस थीटा, तीसरा लेंगे टेन थीटा, चौथा लेंगे कॉट थीटा, पाँचवा लेंगे सेक थीटा और छठवां लेंगे कोसेक थीटा। सभी मित्रों से अनुरोध है कि ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कि आपको क्रमशः ये याद करने होंगे, ताकि आप त्रिकोणमिति को बड़ी आसानी से हल कर सकूं। तो अब मैं बताता हूँ याद करने की ट्रिक। आपने भी सुना होगा लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। L का मतलब होता है लंब, A का मतलब होता है आधार और K का मतलब होता है कर्ण। भली भांति दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इधर लिख लेंगे साइन थीटा, इधर लिख लेंगे कॉस थीटा, इधर लिख लेंगे टेन थीटा, इधर लिख लेंगे कॉट थीटा, इधर लिख लेंगे सेक थीटा और इधर लिख लेंगे कोसेक थीटा। तो अपन दोस्तों इस तरफ से चलेंगे ऐसे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसी प्रकार कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब और सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। एक बार और देखिए इधर, साइन थीटा बराबर यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो इधर लिख लेता हूँ लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर लिख लेता हूँ आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और टेन थीटा बराबर लिख लेता हूँ लंब बटा आधार। इसी तरह कॉट थीटा बराबर लिख लेता हूँ आधार बटा लंब। सेक थीटा बराबर लिख लेता हूँ कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा बराबर लिख लेता हूँ कर्ण बटा लंब। दोस्तों मैं आप लोगों को समझ चुका हूँ कि आप भली भांति ये 6 पॉइंट भली भांति समझ चुके हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कोसेक थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा
आधार कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार और कोसेक थीटा बराबर लंब बटा कर्ण बटा लंब। इधर कर्ण कर लीजिएगा, कर्ण बटा लंब। तो ये अपन लोगों को 6 सूत्र हुए और 6 और बताने जा रहा हूँ। साइन थीटा का अपोजिट होता है, मतलब व्युत्क्रम कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो ये व्युत्क्रम होता है। साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा, टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। मतलब व्युत्क्रम का तो मतलब समझते ही होंगे दोस्तों। जैसे मैं लिखता हूँ साइन थीटा बराबर 1 बटा इसका व्युत्क्रम ही है, तो बटा में इसको लिख देंगे कोसेक थीटा। इसी तरह कॉस थीटा बराबर 1 बटा इसका व्युत्क्रम मतलब सेक थीटा। टेन थीटा बराबर इसका व्युत्क्रम ही है टेन का कॉट, तो 1 बटा कॉट थीटा। इसी तरह सेक थीटा बराबर टेन हो गया, टेन की बात कॉट, तो कॉट थीटा बराबर जब इसका व्युत्क्रम है तो इसका व्युत्क्रम होना चाहिए, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1 बटा ये वाला कॉस थीटा। इसी तरह कोसेक थीटा बराबर इसका व्युत्क्रम ये है तो इसका व्युत्क्रम ये है 1 बटा साइन थीटा। दोस्तों अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब अपने कुल मिलाकर के 12 सूत्र हो चुके हैं। 2 सूत्र और यहीं से निकालेंगे। एक लेंगे टेन थीटा बराबर और एक लेंगे दोस्तों कॉट थीटा बराबर। समझना, ध्यान देना थोड़ा इधर। एक लेंगे टेन थीटा बराबर, एक लेंगे कॉट थीटा बराबर। जो टेन थीटा बराबर लेंगे वो साइन थीटा बटा कॉस थीटा होगा, और जो कॉट थीटा बराबर लेंगे तो इसी का अपोजिट मतलब कॉस बटा साइन। तो अपन लेते हैं टेन थीटा बराबर, एक लेना है अपन को टेन थीटा बराबर और एक लेना है अपन को कॉट थीटा बराबर। तो टेन थीटा बराबर होता है ये वाला साइन बटा कॉस, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है इसी का उल्टा, मतलब ये ऊपर लिखेंगे और ये नीचे, तो लिख देंगे इधर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो मित्रों मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आपको ये भली भांति अच्छी तरह से समझ आ रहा है। जिसको समझ में ना आए तो कृपया करके कमेंट में मुझे बताइए कि यहाँ मुझे प्रॉब्लम जा रही है। तो मैं जितना बताया हूँ इसी के अनुसार मैं आपको त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। आप देख लीजिए किस तरह करेंगे। तो मित्रों आप यहाँ देखिए, हाँ मित्रों इधर देखिए आप थोड़ा, ये लिखा है त्रिभुज कक्षा 10 का प्रश्नावली 8.1 त्रिकोणमिति। ये देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है साइन A कॉस A ज्ञात करने के लिए, दूसरा दिया है साइन C कॉस C। तो मैं आपको ये क्वेश्चन करा के बता रहा हूँ, तो इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
तो देखिए ये बना लेते हैं एक त्रिभुज, ये बना लेते हैं ये त्रिभुज। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। देखिए त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, क्या है? B समकोण है, तो इधर A मान लेंगे, B को समकोण मानना है तो B इधर मान लेंगे, C इधर मान लेंगे और थीटा इधर मान लेंगे मान। तो आप तो समझ गए होंगे कि ये क्या हुआ? आधार। और ये हुआ लंब। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण चीज़ बता रहा हूँ आपको, जो कोण के सामने की भुजा होती है उस भुजा को हमेशा कर्ण कहते हैं, और थीटा और कोण के बीच की भुजा को हमेशा आधार कहते हैं। यदि प्रश्न ने बोल दिया कि कोण ए है, कोण ए है, तो इसके सामने की भुजा कर्ण कहलाएगी, लेकिन इसमें बोला है B समकोण, तो कोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो आप समझ लीजिए, बता रहा हूँ आपको, बड़े ध्यान से देखिएगा। अब चलते हैं चित्रानुसार। क्वेश्चन में दिया है कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो इधर लिख लेंगे A और B बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। फिर दिया है BC बराबर 7 सेंटीमीटर, B और C 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। जैसा मित्रों चित्र ने कहा, प्रश्न ने बोला है, उसी प्रकार अपन लोग चित्र बना चुके हैं। तो अब चलेंगे चित्रानुसार। इधर लिख लेना, एग्जाम में लिखना है चित्रानुसार। चित्रानुसार, तो चित्रानुसार ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसका, जो प्रश्न ने बोला है वो लिख लेंगे, जिसका समकोण B है, जहाँ AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। चलो अब चलते हैं हल की ओर। तो अपन को ABC, जिसमें B समकोण बन गया है, C को थीटा मान लिया है, तो अब इसको पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे। इस प्रकार की स्थिति जब भी बने मित्रों, तो पाइथागोरस लगभग त्रिकोणमिति को पाइथागोरस प्रमेय से हल करना है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर, कर्ण को क्या मान लेंगे? AC स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण, AC स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर 24 स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार को 7 माना है, आधार को 7 माना है, 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 49,
मित्रों आगे चलते हैं। AC² बराबर 576 और 49 को जोड़ेंगे तो 625 आएगा मित्रों। तो AC² बराबर, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 625। तो AC बराबर 25, ये 25 का स्क्वायर होता है। तो ये मित्रों निकल चुका है अपना AC मतलब कर्ण। तो इधर लिख लेंगे कर्ण 25 सेंटीमीटर। अब चलते हैं, जो दिया है पहले का पहला, तो इसको हल करेंगे। sin A cos A। तो इधर चित्र बना लेते हैं। इधर प्रश्न का पहला क्वेश्चन डाल लेते हैं। इधर लिख लेंगे sin A और cos A, ये हल करना है। तो त्रिभुज बनाएंगे। ABC। अब देखिए sin A मतलब sin थीटा की जगह क्या है A, तो थीटा को A मान लेंगे। मित्रों समझ में तो आ गया होगा ना, थीटा की जगह में A रख दिया गया। तो sin थीटा A को मानेंगे थीटा और इसको मानेंगे कोण। तो मैंने बताया था मित्रों, थीटा और कोण के बीच की भुजा को बोलते हैं आधार और कोण के सामने की भुजा को बोलते हैं कर्ण। अब जो बचा है उसको लिख लेंगे लंब। तो अब sin थीटा बराबर इधर लिख लेंगे समझने के लिए लाल बटा कक्का। तो sin का बताया था मैंने कि लंब बटा कर्ण। तो पहले इसको हल करेंगे। तो sin A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। क्योंकि लंब कितना है अपना 7 सेंटीमीटर, लंब 7 है, कर्ण 25 है और ये 24 है। तो कर्ण कितना है 25। इसी तरह मित्रों इसको cos A, तो cos का सूत्र होता है, मैंने बताया था कि sin का होता है लंब बटा कर्ण, cos का होगा आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण बराबर, आधार कितना दिया है मित्रों 24 और कर्ण कितना दिया है 25। तो मित्रों ये हो चुका है पहले प्रश्न का पहला क्वेश्चन का आंसर। धन्यवाद मित्रों। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें। धन्यवाद।